अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की, और हम लोग जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो उस ऑब्जेक्ट को कितनी शराइत पूरा करना पड़ती हैं। यानी इक्विलिब्रियम की शराइत की हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को इस बात का इल्म है और हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और हम लोग जानते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस वक्त हरकत करता है जब उस पर अमल करने वाले रिजल्टेंट फोर्स जो है वो सिफर होती हैं। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को मेज के ऊपर रखी हुई बुक नजर आ रही है। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि ये जो बुक है ये अपने वजन के बराबर नीचे को मेज के ऊपर फोर्स लगाती है, और जो मेज होती है वो ऊपर को जो है रद्द-ए-अमल के तौर पर एक फोर्स लगाती है जो कि इस बुक के वेट के बराबर होता है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं यानी बुक का वेट इस रिएक्शन के बराबर होता है जो जमीन जो है बुक के ऊपर लगा रही है। और जब हम लोग इन दोनों फोर्सेस को ऐड करते हैं तो एक की सिमत नीचे को है और दूसरे की ऊपर है, लेकिन ये मकदार में दोनों क्या है, बराबर है। तो लिहाजा जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये जो है इनका रिजल्ट जो है वो सिफर आएगा, और यहां पे ये बुक जो होगी वो हालते सुकून में होगी यानी रेस्ट में होगी। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक फ्रेम है जो कि दीवार के साथ लटक रहा है। अगर हम लोग इस सिस्टम में देखें जो कि फ्रेम के दीवार के साथ लटकने वाला ये सिस्टम है, अगर इसमें हम लोग गौर से देखें तो तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो इस फ्रेम का वजन है और जिसकी सिमत नीचे को है, और ये W से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा जो है इन डोरीज में टेंशन है T1 और यहां पे T2, और जिनकी सिमत जो है ऊपर को है। अगर हम लोग इन तीनों फोर्सेस को जमा करते हैं तो रिजल्ट जो है वो सिफर आता है, और ये दीवार के साथ लटकने वाला जो फ्रेम है न्यूटन के फर्स्ट कानून के मुताबिक ये जो है रेस्ट में है। अगर हम लोग इनको देखें तो ये जो W है, W इज इक्वल टू है T1 प्लस T2, यानी T1 और T2 को अगर हम लोग जमा करें तो फ्रेम के वजन के बराबर आती हैं। अब ये तीनों फोर्सेस देखें, एक फोर्स नीचे को है और दो फोर्सेस का जो है डायरेक्शन ऊपर को है। अब ये मकदार में तो W जो है वो T1 प्लस T2 के मसावी है, लेकिन सिमत में क्या है, मुखालिफ है। जब इनको हम लोग ऐड करते हैं तो ये जो है एक दूसरे के असर को जाया कर देती हैं, और रिजल्टेंट फोर्स यहां पे इस फ्रेम पर अमल करने वाली सिफर आती हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सिस्टम जो है वो रेस्ट में होता है यानी इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और सिस्टम की, और इस सिस्टम में देखें कि एक गेली है और ये गेली जो है डोरी के साथ लटक रही है। तो यहां पे इस सिस्टम में देखें अमल करने वाली जो फोर्सेस हैं, एक तो इस गेली का वजन है जो कि W है और नीचे की तरफ जो है वो अमल कर रहा है, और दूसरा जो है इस डोरीज के अंदर टेंशन है T1 और T2। अब ये T1 और T2 जो है ये दोनों ऊपर को अमल कर रही हैं। अगर हम लोग इन तीनों फोर्सेस को जमा करते हैं तो रिजल्टेंट सिफर आता है। और वो कैसे, यानी W जो है वेट वो इज इक्वल टू है T1 प्लस T2, यानी डोरी में T1 डोरी 1 में टेंशन और डोरी 2 में टेंशन के मजमुआ के बराबर है W, और ये सिमत में देखें W नीचे को है, T1 प्लस T2 जो है उसकी सिमत ऊपर को है। तो जब हम लोग इन तीनों फोर्सेस को ऐड करते हैं
तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आती है वो आती है यहाँ पे 0 आती है। तो लिहाजा ये गेली जो के लटक रहा है ये ऑब्जेक्ट, ये जो है किस में है, ये रेस्ट की हालत में है, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो अब दोस्तों हम लोग इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में उस वक्त होता है जब उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो, या उस पर अमल करने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होगी, तो ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में होगा और हालते सुकून में होगा। अब जो मेज के ऊपर पड़ी हुई बुक है वो हालते सुकून में है क्योंकि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो 0 है। बिल्कुल इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोड पर दौड़ती हुई कार जो है वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो 0 है। बिल्कुल इसी तरह से दीवार के साथ लटका हुआ फ्रेम जो है वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो 0 आता है। कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को और समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट शर्त है उससे क्या मुराद ली जाती है। किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्ट अगर 0 होगा तो वो जिस्म जो है इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है। तो जितनी भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की हैं पहले, यानी किसी बुक का मेज के ऊपर रखा होना जो है वो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है। बिल्कुल इसी तरह से दीवार के साथ लटका हुआ फ्रेम जो है वो भी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है। अब दोस्तों आप लोग मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है F1 फोर्स अमल कर रही है, F2 फोर्स अमल कर रही है और F3 फोर्स अमल कर रही है और एंड सो ऑन Fn फोर्सेस अमल कर रही हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है जिसके ऊपर n टाइम फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब n का मतलब यह है कि अगर n की कीमत 5 होगी तो उस सिस्टम के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 फोर्सेज अमल करेंगी। अगर n की कीमत 100 होगी तो उस सिस्टम पर 100 फोर्सेज अमल कर रही होंगी। अगर n की कीमत 500 होगी तो उस सिस्टम पर 500 फोर्सेज अमल कर रही होंगी। यानी मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस पर F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn फोर्सेज अमल कर रही हैं। अब n की जो भी कीमत होगी उतनी ही फोर्सेज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल कर रही। तो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक इन तमाम फोर्सेज का जो मजमुआ है वो 0 होना चाहिए। तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन प्लस Fn इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा F इज इक्वल टू 0। तो यहां पे सिग्मा जो है ये यूनानी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब जो है वो मजमुआ है। यानी ये सिग्मा जो है वो सम की रिप्रेजेंटेशन करता है। सिग्मा F का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो 0 है। यानी इसको आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है। अब इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरने के लिए एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि एक फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तहलील किया जा सकता है और एक फोर्स के जो अमूदी कंपोनेंट्स हैं वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होते हैं। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का जो सम है वो भी 0 होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम की फर्स्ट शर्त पर पूरा उतरता है। तो अब दोस्तों यहां पे देखें, ये जो F1 फोर्स है इसका F1x एक x कंपोनेंट होगा और दूसरा इसका कंपोनेंट होगा F1y। इसी तरह से F2 जो फोर्स है इसका x कंपोनेंट होगा F2x और यहां पे y कंपोनेंट होगा F2y।
बिल्कुल ऐसे ही F3 जो फोर्स है उसका x कंपोनेंट होगा F3x, और यहां पे जो F3 कंपोनेंट है उसका जो F3 फोर्स है उसका y कंपोनेंट होगा F3y, प्लस सो ऑन जो Fn फोर्स है इसका कंपोनेंट होगा Fnx, और जो y कंपोनेंट होगा Fn फोर्स का वो होगा Fny। तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग x कंपोनेंट के मजमुआ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि F सिग्मा Fx यानी फोर्स के तमाम फोर्सेस के x कंपोनेंट का मजमुआ इज इक्वल टू 0 के, और यहां पे सिग्मा Fy यानी फोर्स के तमाम y कंपोनेंट का मजमुआ 0 के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 आ जाता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन की, और इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को यहां पर एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग जैसे ही दो फोर्सेस लगाते हैं जो कि मकदार में बराबर हैं लेकिन सिम्मत में मुखालिफ हैं, तो ये फोर्सेस एक दूसरे के असर को जाया कर देती हैं और इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरती हैं। लेकिन दूसरी एनिमेशन में देखें कि इन फोर्सेस को जब हम लोग जगह तब्दील करके लगाते हैं, यानी एक फोर्स को ऊपर लगा रहे हैं तो दूसरी फोर्स को हम लोग थोड़ा सा नीचे लगा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर गर्दिशी असर पैदा होता है। तो यहां पर अमल करने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट तो 0 है, लेकिन हमने जानना है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर पैदा होने वाला जो गर्दिशी असर है, यानी जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्या उनका रिजल्ट भी 0 आता है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन पर भी पूरा उतरता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन पर पूरा उतरने के लिए ये कंपलसरी है उस ऑब्जेक्ट के लिए कि उस पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क्स का मजमुआ जो है वो 0 हो। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं और हमारी फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब गर्दिशी असर पैदा होता है तो उस ऑब्जेक्ट में पैदा होने वाले तमाम गर्दिशी असर का रिजल्ट अगर 0 होगा तो वो जिस्म जो है इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन पर पूरा उतरेगा। और इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सिग्मा टी इज इक्वल टू 0, यानी यहां पे जो सिग्मा टी हम लोगों ने लिखा है इसका मतलब यह है कि जिस्म में पैदा होने वाले टॉर्क्स का मजमुआ 0 है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को ये दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी नजर आ रही है, तो ये सीढ़ी जब दीवार के ऊपर फोर्स लगाती है तो ये अपने वजन के बराबर फोर्स लगाती है और खुद को घड़ी की मुखालिफ सिमत में घमाने की कोशिश करती है, और दीवार जो है रद्द-ए-अमल के तौर पर जो फोर्स लगाती है उसके नतीजा में जो सीढ़ी है ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूमती है। तो यहां पे दो टॉर्क्स पैदा हो रहे हैं और दोनों को जब हम लोग सम करते हैं तो रिजल्टेंट 0 आता है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस में होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम की सेकंड शर्त को भी पूरा करता है। और यहां पे देखें दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक तो इस सीढ़ी का वजन है जो नीचे को अमल कर रहा है, और दूसरा जो है इस दीवार का रिएक्शन है जो ऊपर को अमल कर रहा है, और ये दोनों मकदार में बराबर है लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन पर भी पूरा उतरता है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो हालत सुकून में होगा, यानी इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो इक्विलिब्रियम की तमाम शराइत, और जान पाए हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है और कब नहीं होता।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 के तमाम लेक्चर्स आप लोगों को उसी वक्त मिलेंगे जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।